जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं जनाब। आई होप और मुझे ऐसा लगता है कि आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा क्योंकि हमारे बहुत अच्छे गुजरे हैं माशाल्लाह, स्पेशली विद पीटीवीज़ टीम, पीटीवी के जितने व्यूअर्स हैं हमारे। अब मुझे खुशी इस बात की होती है जुगन, आप तो मॉर्निंग शो पीटीवी के साथ रेगुलर करती हैं और ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि वो जो लोग जुड़े हुए हैं पीटीवी के साथ वो बहुत ही प्यारे लॉयल हमारे व्यूअर्स हैं और स्पेशली हमारे जो नॉर्दर्न एरिया के लोग, हमारे गांव देहातों के लोग, हमारे उन शहरों के लोग जिनकी रसाई आम उस तरह शहर तक नहीं होती, लेकिन वो हमें सिर्फ हमसे एक फ़ोन कॉल अवे जिसको कहते हैं वो होते हैं, वो फ़ोन पे बात करते हैं तो बड़ी दिल को खुशी मिलती है कि हमारे साथ इतने जुड़े हुए हैं। तो जनाब जब हम जुड़ने की बात करते हैं तो हमारे कुछ एक्टर्स, कुछ स्टार्स, कुछ प्यारे प्यारे हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपको बहुत पसंद होते हैं और हम उनको यहाँ पे बुलाते हैं ताकि आपकी उनसे मुलाकात हो सके। तो आज भी हमारे पास ऐसे ही एक्टर हैं। बिल्कुल जुगन, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। जुगन में देख रही है कि मैं भी तो तारीफें करूं उसकी, मुझे क्यों नहीं मौका? नहीं करूंगी तारीफें, नहीं करूंगी, आज नहीं करूंगी। नहीं, क्या लेकिन करना? हाँ वो तारीफों के काबिल है हमारी यार। वैसे ही कुछ इमोशनल दुश्मनी सी अच्छा? लगती है। हाँ, क्यों? दोनों की वजह? बस फिल्म एक्टर है ना, अच्छा। टीवी एक्टर है ना, वो काम कर रहा है जो मैं नहीं कर रही आजकल, अच्छा। तो मैं जेलस हो जाती हूँ। नहीं, नो, ये- बट ही इज I अ know you don't ब्रिलियंट ब्रिलियंट हाँ, एक्टर। no doubt, no doubt। मॉडलिंग से करियर का आगाज किया, एज एन एक्टर अपने आप को आते ही इंडस्ट्री में माशाल्लाह एस्टैब्लिश बिल्कुल, किया। बिल्कुल। एंड वन ऑफ दोज वेरी फ्यू आर्टिस्ट जिनको आप फिल्म एंड टेलीविजन एक्टर कह सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो इक्का दुक्का चीज़ करते हैं एंड दैट्स इट, बट दिस इज समवन जो कंटिन्यूअसली काम करें और अपने आप को री इन्वेंट करते रहते हैं। जो हम कल बात कर रहे थे ना बिल्कुल, री जो बहुत इन्वेंशन ज़रूरी की, है। सो ही इज वन ऑफ दोज पीपल जो अपने हर कैरेक्टर पे बहुत मेहनत करते हैं, चाहे दियार दिल में हो, चाहे खास हो, चाहे मैं ख्याल हूँ। सो मेनी डिफरेंट ब्रिलियंट प्रोजेक्ट्स दैट ही इज डन, बट इन लाइफ अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं। एंड आई थिंक आज हमें इनसे जिंदगी के बारे में सीखने का बहुत मौका मिलेगा। बिल्कुल सही है जी। और मैं ये इनके बारे में ये जानता हूँ कि जब भी मैंने इनको काम करते देखा अभी रिसेंटली, इनफैक्ट फ्यू मंथ्स बैक व्हेनेवर, तो वो होस्टिंग ये कर रहा था, तो मैंने कहा यार ये तो कमाल होस्ट है भाई। और उस होस्टिंग के दौरान ही वाज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, वो भी कमाल था। मेरी तो नौकरी गई, एक ही काम यार- आंदा सी, ओ भी गया मेरा। He can't replace you, Jugan, please. Oh, he can replace a lot of us. He is a very, very brilliant man. जुगन लड़कियों को And कैसे रिप्लेस करेगा यार? लड़की खवातीन वो को- इतने हैंडसम है, वो लड़कियों को भी रिप्लेस कर अच्छा सकते हैं सुन लो और एक मिनट, लड़कों को कोई भी। किसी को रिप्लेस नहीं करता, जो जिसके नसीब में होता है उसको वही मिलता है, ये हम सबका ईमान है। इट डज नॉट मैटर, बट एनी हाउ सुपर टैलेंटेड, अ वेरी गुड फ्रेंड, अ वेरी लवली पर्सन। Beautiful प्लीज person. वेलकम अली रहमान। अली रहमान खान, आइए आइए। मिलिए एहसन खान से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम अली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आप ठीक ठाक? बिल्कुल, लुकिंग वेरी गुड भाई। थैंक यू। मतलब लगे- हीरो तो हो ही, हीरो के ऊपर क्या होता है? हीरो के ऊपर जो भी होता है वो है, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी चाहिए। मेहनत हाँ करनी चाहिए, बट लुकिंग नहीं थोड़ी बहुत क्यों, ज्यादा करनी हाँ, चाहिए यार। ज्यादा करनी मैं चाहिए। कल ही बोल रहा था कि टेक योरसेल्फ वेरी सीरियसली बिल्कुल, ऑलवेज। बिल्कुल। आई मीन स्पेशली एज एन एक्टर वन यार, शुड। क्या मतलब और कोई लेना ले सीरियस, हम अपने हाँ आप को खुद serious दो ले। यार, खुद तो serious एंड ले। एंजॉय योरसेल्फ आल्सो। आप अपने आप को सीरियसली तो और नहीं क्या? लेंगे तो कौन कौन लेगा फिर? हाँ, ये you have बात to है। really work on yourself and बिल्कुल ये सही। अगर आप- love yourself। ये अगर Yes. आपने मुझे बताया होता कोई 70 डेकेड्स पहले, तो आज मेरी जिंदगी ये ना होती ना। जुगन इतना जुगन ड्रामे ना करेगा। गलत टाइम पे She's गलत also बातें she's so बताते माशाल्लाह हो। sharp, she takes it very seriously, लेकिन वो उसको जाहिर नहीं होने देती। हाँ। अब अली को बिठाते हैं, आए जी आए अली बैठे भाई। भाई बस अली फिर के मैं आने पे यहीं कोई पे रहूंगी, म्यूजिक नहीं मैं- बजा मैं जोरदार, पता बस नहीं, मुझे फिर लगा यहाँ कि मछलियों हमारे के म्यूजिक वाले पास जो हैं उन्होंने बैठ जुगन मछलियां बाहर आ जाएंगी पानी के अंदर। बाय द वे व्यूअर्स, जिस दिन हमने प्रोमो शूट करना था उस दिन तालाब में गिर भी गई बैठ थी। जा बैठ। हाँ, द फर्स्ट डे हाँ जी। दैट वी वर हियर अली, जरूरी था। एंड जुगन मतलब ना चाहते हुए गिरे बगैर पानी के अंदर चली गई। मतलब मैं और गई, और फिर मैंने कहा चलो अब फिर मैं लेट ही जाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी शर्मिंदा हुई कि मतलब इतने लोग हैं सेट पे, एक ने ही अंदर जाके गिरना था और बर्बादी फेरनी थी, और फिर ये हुआ। चलो, अच्छा, उसमें गर्मी मछलियां आजकल नहीं थी है अंदर। तो- अच्छा भाई, अली रहमान से हम ये पूछते हैं कि अली रहमान आजकल क्या हो रहा है, पहले ये बताइए कि किस प्रोजेक्ट की शूटिंग हो रही है। वैसे मुझे मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ ऑडियंस हाँ, को भी वो पता चले। असल में हुआ ये था कि उस प्रोजेक्ट की आउटिंग मतलब कि किसी ने आउट कर दिया था कि वो प्रोजेक्ट कुछ हो रहा है, तो फिर हमें थोड़ी डांट पड़ी, तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। नहीं मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा, सबको पता है यार।
नहीं मैं आपको नहीं पता कुछ क्या हो। Everyone knows that किसी को नहीं पता project, क्या यार. हो What are रहा you है। नहीं, वो उसका काम खराब हो Okay, जाएगा। we won't tell anybody कि क्या project है, But लेकिन कुछ मैं- interesting सा आ रहा लेकिन है। मैं ये बताना चाहता हूँ NDA, एक non सेकंड यार, disclosure नहीं agreements। नहीं कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ. NDA हो I गया। know about that project. It's a very good project that he's doing. और उसमें बहुत अच्छी कास्ट है. उसमें इनके साथ उष्णा भी हैं और उसमें सोनिया भी हैं, ये मैंने उसमें कुछ- फैसल मैंने भी कुछ भी हैं नहीं कहा। और उसमें बहुत और लोग हैं. गलत बोल रहा हूँ मैंने मैं. कुछ ये भी मैंने नहीं कहा बोला, है. मैंने कुछ भी नहीं बोला। And our very favorite, my personal very favorite person, Ushna Shah is प्यारी। doing all of that. उस प्रोजेक्ट के पीछे उष्णा शाह हैं, तो वो मेरी बहुत फेवरेट है. उष्णा इज वन ऑफ माय फेवरेट. तो बस इतना तो बता सकता हूँ ना. रे क्या है? अच्छा एक मिनट, रे क्या है? प्रोजेक्ट किस चीज के बारे में क्या है, अब कब हम आएगा, आपको अली रहमान के घर का पर्सनल फोन नंबर भी देंगे और हम घर का एड्रेस भी देंगे. और जुगन वो मैं ये इसलिए मुझे इतना पता है क्योंकि वो प्रोजेक्ट पहले मैं कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारी डेट्स क्लैश होगी. तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि यार वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाया. मैं इतना अफसोस हुआ तो कि सोचा कि फिर सबको बता दूं मैं उसके बारे में. नहीं, अभी कुछ नहीं बताया. मुझे पता सब कुछ, मैंने बताया ही नहीं. कसम से और कुछ रह गए तो बहुत स्टोरी, लोग, चीजें. आई स्वेयर टू गॉड एहसन को एक एक चीज की खबर होती है. लाहौर में बैठे कोई पंगा होता है तो एहसन का वॉइस नोट आ जाता है. हम लाइक मुझे कैसे पता चला? कहते टेंशन नहीं ले, लेनी संभाल लेंगे. हम लाइक हाय ठीक है. एहसन खड़ा ना रहता है मुख के. सही बात है. बट आई विश यू ऑल द लक फॉर दैट. उसके अलावा कोई आर यू वर्किंग ऑन सम अदर प्रोजेक्ट, कोई फिल्म आर यू वर्किंग ऑन सम ही इज फिल्म? ऑलवेज I'm वर्किंग working on ऑन a film, समथिंग. वो भी नहीं बताना. नहीं बता सकता. ठीक है जी, चलो काम के बारे में तो आज देखिए अली अली ने बात ही रहमान नहीं काम करनी. कर रहा है लेकिन हम नहीं बताएंगे कि वो क्या है. एक या वर्किंग ऑन 2 प्रोजेक्ट्स. एक तो शूट हो चुका है, बस अब समझ नहीं आ रही है वो कब हो रहा है और कब आ रहा है. तो मैं कुछ कह नहीं सकता. So you don't want to talk much about it कि कभी-कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग अच्छा भी करते हैं कि अपने काम को सिर्फ वो कहते हैं ना काम बोलता है. आप खुद से इतना ज्यादा उसको पब्लिसाइज नहीं करते, वो काम जब आता है तब नजर आ जाता है. हाँ, अच्छा जब ये आएगा बता तो दो दिख जाएगा कि अपने रिसेंट जो हो चुका है ऑन एयर काम या सिल्वर स्क्रीन पे, रिसेंट में सबसे फेवरेट कौन सा था और क्यों? अभी रिसेंट में मुझे गुरु मैंने किया था. गुरु में बहुत अच्छा मुझे फीडबैक था. गुरु ओह माय गॉड. That was so good. I really enjoyed doing that. वो क्योंकि reinvention की उसमें- बात हुई थी ना? हाँ, and उसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा गई थी और स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा था और बस बहुत ही क्रेजी एक टाइम था वो. और नहीं, बहुत अच्छा, बड़ा मुश्किल स्क्रिप्ट था वो. पूरा जो शूट भी था बहुत मुश्किल था. इट वाजंट एन इजी शूट क्योंकि एक तो गेटअप भी था, फिर उसके बाद उन इलाकों में शूट भी करना था. हमें कुछ ऐसे इलाकों में शूट करना था जो रातों को शूट करना था, तो अनईजी था. और अली आपने मुश्किल काफी shoot थी. लोगों की भी बातें जो हैं, बिकॉज आपको पता है ना जब भी कोई आर्टिस्ट अपने आप को री इन्वेंट करता है या कुछ इंटरेस्टिंग या आउट ऑफ द बॉक्स करता है तो बहुत से कमेंट्स भी आते हैं. तो उस पे आपको क्रिटिसिज्म भी शुरू में लोगों ने बड़ी कोशिश की, जिसको मैं कहती हूँ पंगा करने की कोशिश की, लेकिन वो पंगा धड़प मगर करके आई थिंक क्योंकि वो तालाब में गिर गया. जब निकला नहीं था ना, तो उस वक्त लोगों ने बड़ा जो बड़ी ना अजीब सी कोशिश की बातें कि की, हाँ. कुछ कंट्रोवर्सी स्टर हो जाए उसमें. मगर जब निकल आया तो अल्लाह का शुक्र है किसी ने कुछ भी नहीं बोला. एक्चुअली लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, एंजॉय कभी-कभी किया. थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी ठीक होती है यार. और कभी कोई- देखो हाँ. यार, इतने आप करोड़ों, मायदा से पूछेगा, मैंने शदीद तारीफ भी की थी. मैंने जब कहा आई एम सो हजारों प्राउड और करोड़ों लोग Thank you so देख रहे हो much, किसी appreciate प्रोजेक्ट it. को, तो उस प्रोजेक्ट में सबकी अपनी अपनी राय सामने आ रही, तो इट डजंट मैटर. यू जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू हैव टू एंड यू गाइस आर माशाल्लाह सो फोकस्ड. और अच्छा एक मैं अपनी अगर मिसाल, मेरी लाइफ में ना एक पॉइंट ऐसा आया अली, इट्स दिस क्वेश्चन आई आस्क्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ एक्टर्स. मैंने जब शुरू में काम किया तो फिल्म, टीवी सब कुछ एकदम से साथ कर लिया. तब दिस इज 2000 और 2 फिल्में, घर कब आओगे, निकाह, वो बड़ी फिल्में थी. और ड्रामा भी टीवी का कर लिया. उस वक्त एहसन सिर्फ 3 साल की. नहीं, 3 का तो नहीं था यार. भाई शक्ल के हिसाब से तो 3 साल के ही थे ना. मगर कोई मुझे याद है वो वक्त, कोई ऐसा वक्त नहीं था जहाँ ऐसा नहीं था. जहाँ ऐसा हर नहीं चैनल था. पे, और मैं ये कहूंगी हर पूरे पाकिस्तान ड्रामे की, अब में- मैं एक स्टेटमेंट पास करूंगी, जहाँ ऐसा नहीं था और जहाँ ऐसा हसीन नहीं था. Come on यार, यू listen. आर बोथ Yes. माशाल्लाह माशाल्लाह. He was a- देखो ऐसा yes. औरतों की What अगर तारीफ होती है ओ तो यार, औरत मैं मर्द बात क्यों कुछ नहीं और कर रहा हूँ, सकती? जो- यू आर बोथ माशाल्लाह वेरी गुड अल्लाह. लुकिंग मैन. माशाल्लाह माशाल्लाह. बात तो Thank सुन. you. अच्छा, But थैंक यू. ऐसन तो- प्यारे लोग हो यार. थैंक यू यार. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब ये काम हो गया ना और मुझे लगा कि मुझे काम मिल गया है और वाह वंडरफुल, लेकिन उसके बाद एकदम से ऐसा हुआ कि अब क्या करूं, और चॉइस या वो जो मैं समझ रहा था वो नहीं हुआ, या अचानक से आप कंफ्यूज हो गए. बिकॉज व्हेन यू वेरी यंग, यू वल्नरेबल. आप लोग तो बड़े अच्छे टाइम पे आए हो.
सब कुछ काफी सामने था, एंड देन योर मैनेजमेंट एंड पीपल हु कैन गाइड यू, वी वर लाइक लॉस्ट सोल्स इन योर बेलगाम घोड़े नहीं होते, हाँ। वो निकल गए, जिथे पहुंच गए, नहीं पहुंचे, निकल गए तो निकल वो टाइम आया जहाँ पे सिलेक्शन करना मुश्किल हो गया और कहा कि अब ये नहीं करना, ये करना है, अब क्या करूं यार, ये मुश्किल हो गया, ये मुझे करना चाहिए, वो टाइम आया था? हाँ आया था, शुरू में आया था, मगर फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि एक क्योंकि शुरू में जब आप आते हो ना तो आपको इंडस्ट्री में बड़े लोग बोलते हैं कि यार अब तो काम जो है ना सोच समझ के करना और अपनी ट्रजेक्ट्री को देखना, ये वो, मगर जो असल एडवाइस लोगों को देनी चाहिए ना वो ये है कि तुम एक एक्टर हो और तुम्हें हमेशा काम करते रहना चाहिए। एक एक्टर को कभी बैठे नहीं रहना। he's right. आप बहुत चूजी हो काम के बारे में। मैं चूजी था, नहीं अब नहीं, वो अब ये कहना चाह रहा भी हूँ, उसकी बात गौर से सुनो। मगर मैं ये कह रहा था कि जब मैं शुरू में आया था ना, जो लोगों ने मुझे रोक दिया था कि तुम जो है ना देख के काम करना, मुझे ज्यादा काम करना चाहिए था। जब आप भी आए थे इंडस्ट्री में, आप तो यू वर ऑलवेज ऑन टीवी, लेफ्ट राइट सेंटर, एंड फॉर एन एक्टर दे हैव टू ऑलवेज बी वर्किंग और बी विजिबल और बी ऑन टीवी, एंड आई थिंक दे शुड ऑलवेज बी डूइंग दैट, बिकॉज़ आपकी प्रैक्टिस ही यहीं से आती है। I always believe that there are stages for actors like in any other job, और हर इंसान की लाइफ में स्टेजेस होती हैं, उस स्टेज पे वही करना चाहिए जो करना चाहिए। आप अगर अगली स्टेज का काम पहले शुरू कर देंगे वो भी गलत होगा, या पिछली स्टेज का काम मैं अब करने लगूं वो भी बुरा लगेगा। यू गेट माय पॉइंट? आप भी यही सोचते हो तो अच्छा, अगर शूट हो रमजानुल मुबारक में तो उस स्टेज पे फिर किस तरह हैंडल करते हो? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन। मैनेज कैसे करते हो, क्योंकि स्केड्यूल्स बदल मेरा जाते तो हैं ये ना। होता है कि मैं हर रमजान सोचता हूँ कि चलो एक ब्रेक लूंगा, रमजान को एंजॉय करूंगा, मगर हर रमजान शूट आ जाता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मैं हर रमजान में शूट करते हैं और रोजे भी रखते हैं, मगर गुजर जाता है। बट स्केड्यूल नॉर्मली, क्योंकि देखो कुछ शूट्स पे ये होता है कि जी ये भी मैंने सुना है कि लोग सहरी से लेके फिर इफ्तार तक करते हैं काम और फिर खत्म हो गया। ये मैंने भी सुना है। बट ये कहाँ होता है? ये कौन लोग हैं? मुझे भी मैंने भी इन शूट्स हम लोगों ने की थी लास्ट रमजान में 2-4 दिन रात को शूट, बिकॉज आपका भी ड्रामा चल रहा था और मेरा भी एक चल रहा था। बट रात को की थी, सहरी से इफ्तार तक। एक्चुअली साउंड्स लाइक अ वेरी कूल स्केड्यूल। It's actually very cool schedule. Actually इफ्तार से सहरी भी मजे का एक स्केड्यूल है। इफ्तार से सहरी भी आप कर सकते हो। अच्छा है भाई, ये तो आप because you're not doing a transmission then you can do it, but otherwise if you're doing a show जुगन फिर बहुत मुश्किल है। फिर रोजे में आप घर जाते हो सहरी करके, तो फिर आप वहाँ पे मूड नहीं दिखा सकते ना। तो ये तो बड़ा अच्छा स्केड्यूल है, ये बहुत अच्छा स्केड्यूल। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक सवाल अली से जो मैं हम किशन की तरफ जाने पड़ेंगे, लेकिन अली मैं ये क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू एज एन एक्टर, व्हाट डू यू थिंक कि हमारी फील्ड में जितना काम है और जितने एक्टर्स हैं, क्या इज इट इनफ फॉर एवरीबॉडी राइट नाउ? डू यू फील? आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू गो अराउंड। ठीक है, काफी काम हो रहा है। आई जस्ट थिंक कि जगह हमारी इंडस्ट्री माशाल्लाह ड्रामे अब इतने बन रहे हैं कि जगह तो सबके लिए है। कर सब रहे हैं ये मुझे नहीं पता। और काम क्या चीज आती है? आपकी लुक्स पे ज्यादा होता है, आपका स्किल। आजकल तो जहाँ तक मुझे सुनने को मिलता है वो सोशल मीडिया, आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग। आई थिंक एवरीथिंग इज ऑल अबाउट, जिधर भी आप देखो तो इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया। तो यार मैं तो काम हमारे बहुत से एक्टर्स एक्टिव ही नहीं है इतने सोशल मीडिया पे। और यही हमारे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है इतने प्रेजेंट। हाँ, मगर फिर वो वही बात है कि वो सोशल मीडिया फॉलोइंग भी अभी अली, हर बंदे का नहीं होता मिजाज। अब मेरा सोशल मीडिया का बिल्कुल मिजाज नहीं है। मैं जूते खाती हूँ और कसम से जब 4-5 दिन मतलब 3-4 महीने एक्टिवली करती हूँ तो एकदम से एक काफी फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। फिर मैं खुश हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ यार कौन ये फनकार या करे मुझे वो उस पर एक जोश आता है। I can't do it anymore. We can't. It's tough. I think younger people can. Younger people can definitely do it, but I think जिनमें अभी कुछ जाम बाकी है। आए किचन की तरफ बढ़ते हैं। रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमज़ान पाकिस्तान।